हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का फुल नोटिफिकेशन 15 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा और 16 अप्रैल से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका ऑफलाइन एग्जाम 1 जुलाई या 7 जुलाई को हो जाएगा। तो तैयारी करने के लिए आपके पास 3 महीने का समय है, तैयारी में जुट जाइए। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारे फ्री में क्लासेस होती हैं, ज्वाइन करिए। पिछली क्लासेस को भी ज्वाइन करिए। जितने भी टॉपिक वाइज क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन क्लासेस को देखिए और प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए। तो आज की क्लास में मैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस करवाऊंगा विशेषण के। ठीक है, यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है एंड 5:45 वाली क्लास 7:30 बजे होती है जिसमें रीजनिंग और सब्जेक्ट एबिलिटी क्लास होती है। अब जो है आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस हुआ करेगी और सब्जेक्ट एबिलिटी की आपकी प्रैक्टिस में कवर हो जाएगी। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग ज़्यादा जीके जीएस में ध्यान दीजिए। 50 में से कम 30 क्वेश्चन आपको जीके जीएस के देखने को मिलेंगे कला वर्ग में। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक डालिए विशेषण। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर ये वाला हमारा क्रैश कोर्स आप लोग लेते हैं, कोई परेशानी आ रही है परचेज करने में, खरीदने में, तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 500 ये पेज की ये पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है एंड सभी वर्गों के लिए है। 149 रुपये में आपको बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल मिल रहा है। 10,000 सीट में एक सीट अगर आपको पक्की करनी है, एडमिशन लेना है तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आज ही परचेज करें और बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय आपके पास केवल 3 महीने का है। और बहुत ही जल्द मैं एक स्टडी प्लान के बारे में एक वीडियो ला रहा हूँ, कैसे आपको तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक आप लोग डाल लीजिएगा विशेषण। विशेषण सभी लोग डाल लीजिए और प्ले लिस्ट में आपको सभी के सभी पिछली क्लासेस मिल जाएंगी। संज्ञा सर्वनाम की हो गई है, वर्णमाला की हो गई है, ये क्लासेस आप लोग देख सकते हैं जाके। चलिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले इन पॉइंट को आपको ऐसे ही लिखना है वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो भी उसका आंसर होगा उसको बताऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले विशेषण के कितने भेद होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, पहला पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ तो आप लोग भी इंपॉर्टेंट लिख दिया करें। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं? पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिणामवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण। तो ये थे विशेषण के 4 भेद। अगर पूछे विशेषण जो है कैसा शब्द है, तो विशेषण एक विकारी शब्द है। क्या है? विशेषण एक विकारी शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विशेषता या गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, मोटा, काला, 4, 10 आदि। जैसे बोलते हैं कि वह मोटा है, वह काला है, वह लंबा है, तो ये सब क्या है? विशेषण बता रहा है। ठीक है, अभी जब आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं संख्यावाचक विशेषण के? जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा बताया था आपको। चलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। इसको भी नोट करिए। प्रत्येक और हर एक प्रत्येक बोधक विशेषण है। अगर प्रत्येक दिख जाए, हर एक दिख जाए तो वो प्रत्येक बोधक विशेषण है। उसके बाद तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से? मूल अवस्था, उत्तरावस्था एंड उत्तम अवस्था। इसके एग्जाम्पल जैसे अधिक हो गया, अधिकतर हो गया, अधिकतम हो गया। ठीक है, चलिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि यह, वह, कोई, कुछ, ऐसा, कैसा, जैसा, ये कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। उत्तरावस्था में दूर प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है उत्तरावस्था में। ठीक है, कई, अनेक,
कुछ आदि सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ के बारे में आपको पता भी होगा, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक के, ठीक है, 5 प्रकार होते हैं। एक निश्चित हो गया आपका, गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया, एंड समुदायवाचक विशेषण हो गया, प्रत्येक बोधक विशेषण हो गया। आगे देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछ लिया है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। निशा का विशेषण नैस, धर्म का विशेषण क्या होता है, धार्मिक होता है। धर्मनिष्ठ एवं स्त्री का विशेषण स्त्रैण होता है। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। अर्चना या अत्यंत या सुंदर या है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो इसमें बता दूं, ये सुंदर जो आपका शब्द है ये आपका विशेषण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो ये आएगा प्राविशेषण के भेद के अंतर्गत। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द के इस विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पे बहुत जो है आपका किस विशेषण का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यह आपका परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अच्छा, परिणामवाचक विशेषण कैसे पहचाना है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा माप तौल का बोध हो तो उसे जो है परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और बता दूँ, जैसे मुझे 4 किलो चीनी दे दो, ये क्या है, सब परिणामवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे दूध की बात हुई थी तो यहाँ पे आपका परिणामवाचक हो जाएगा। चलिए, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषण की तुलना कर एक दूसरे को से जो है बढ़ा चढ़कर बताया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जो पॉइंट लिखाया था उसे कहते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में जो है विशेषता किया जाता है, एक दूसरे से जो है तुलना करके बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो उत्तरावस्था आपको ध्यान रखना है। चलिए, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। अभी स्टार्टिंग में पॉइंट लिखाया था ना, सार्वनामिक विशेषण। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, सार्वनामिक विशेषण का बोध होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, निश्चित है या निश्चित संख्यावाचक है या सार्वनामिक है या गुणवाचक है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो उस घर में मेरा दोस्त रहता है किस विशेषण का भेद है, सार्वनामिक विशेषण का भेद है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में संख्यावाचक विशेषण है कौन सा, संख्यावाचक तो कुछ है आपका, ठीक है, कुछ बताइए। अच्छा, अनिश्चित संख्यावाचक है या निश्चित है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। तो यह जो है सार्वनामिक विशेषण है आपका। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। थोड़ा जो है आपका, तो यह आपका जो है परिणामवाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्वती कौन सा विशेषण है, पर्वती कौन सा विशेषण है, जवाब दीजिए। पर्वती कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, इसमें बताइए आप लोग, निम्न में कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो इसमें देखिए आपका चमकीला शब्द आपका जो है विशेषण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प को चयन करना है आपको।
तो बहुत है आपका, ठीक है, ये बहुत शब्द। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। इसमें विशेषण को पहचानिए। नैतिक दिया गया है, अज्ञान दिया गया है, मजहब दिया गया है, पीड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो विशेषण है वो आपका है नैतिक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? तो उचित आपका विशेषण शब्द है ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने ही आपको बता दिया। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण बताइए। स्त्री शब्द का विशेषण बताइए आप लोग। अभी स्टार्टिंग में पॉइंट में बताया था ना, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? स्त्रैण होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण बताइए, इसमें कौन सा है विशेषण? तो इसमें विशेषण आपका क्षम्य है। क्या है? क्षम्य, ठीक है। चलिए, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, विशेषण या क्रिया विशेषण या संज्ञा या संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। यह मकान मेरे भाई का है, तो यहाँ पे संकेत किया जा रहा है, तो संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण पद है आपका। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। तो यहाँ पे भेद पूछ रहा है, तो भेद बताइए। अभी इसी तरह का बिल्कुल प्रश्न था, उसमें जो है विशेषण पूछा था। तो इसमें आपका जो भेद है प्राविशेषण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। विशेषण शब्द बताना है आपको। इसमें अनुशासित आपका जो है विशेषण शब्द है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था। क्या है? दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। मनोरम यहाँ पे दिया गया है, तो किस विशेषण का भेद है आपको बताना है। तो यह जो है गुणवाचक विशेषण का जो है भेद है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में जो है रेखांकित पद क्या है? धार्मिक विशेषण है आपका, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए आप लोग। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक आपका जो है आपका विशेषण है। चलिए, समझदार शब्द विशेषण जो है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 4 भेद होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला, नमकीन, नमक, पथरीला। तो इसमें नमक आपका विशेषण नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? जैसे यह करेला कड़वा है, उत्तमावस्था या उत्तरावस्था या मूल अवस्था या अधिक अवस्था। तो ये आपका मूल अवस्था है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, शक्ति का क्या हो जाएगा विशेषण ये आपको बताना है। तो शक्ति का हो जाएगा विशेषण शक्तिशाली। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चित। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? चर्चित, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है और इसकी विशेषण की अभी और क्लास होगी। वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? यहाँ पे पीले हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे विशेषण के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस को आप लोग जरूर नोट करिएगा वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में। ऐसी ही क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी यूपी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल सके। इस चैनल के द्वारा आपको ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी, कोई भी फेक न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें, चैनल से सब्सक्राइब करके लिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।